कौन से शास्त्रों का अध्ययन किया कि जीवन की हर क्रिया को आप धर्म से जोड़ देते हैं। अभी आपने 2-3 दिन पहले जब सुभाष नगर में प्रवचन दिए अभिषेक के ऊपर, तो स्नान की क्रिया को धर्म से जोड़ दिया। ऐसे कौन से शास्त्रों का चिंतन है कि हम रोज वो क्रियाएं करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें से पाप का बंध होता है। हमें तो आप ये बताइए कि आपने कौन से शास्त्रों का अध्ययन किया। हम भी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन उन क्रियाओं को धर्म से नहीं जोड़ पाते। देखो, दाल आटा तो वही होता है, कभी कभी भोजन में स्वाद रसोइये के हाथ से भी आता है। आप लोग कहते हैं ना फलाने रसोइया तो आटा दाल तो वही है, लेकिन बनाने की कला, सोचने का ढंग, शास्त्र तो सब वही है। अब सोचने का ढंग होता है। अब ये सोचना आज के युग में जरूरी है कि कोई परमार्थ के लिए धर्म नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति ये सोचता है हम धर्म करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे जीवन में वह क्या कार्य करेगा। हमारी जीवन की समस्याओं का समाधान क्या धर्म से है? क्या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति धर्म से है? तो जब ग्राहक के अनुसार दुकान में जो माल है वो दुकानदार अपनी इच्छानुसार रखता है कि ग्राहकों की इच्छा के अनुसार रखता है? ग्राहकों की रुचि देख के लगता है। तो आजकल हमें आप लोगों की रुचि देख करके अपने प्रवचनों का रूट बदलना पड़ता है। यदि ये नहीं बदलते तो आप फिर दुकान से माल लेंगे नहीं, क्योंकि संसारी प्राणी सबसे पहले वो जान चाहता है हमारे जीवन की समस्या का समाधान करो। हम धर्म करेंगे, लेकिन पहले जो समस्याएं में हम उलझे हैं उनसे तो हमें निकालो। तो इस प्रकार की स्थितियां भी धर्म में हैं। ये भक्तांबर आदि पाठों की रचना क्यों हुई? आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। पूजन पाठ अभिषेक क्या है? ये कोई मोक्ष के साक्षात कारण नहीं है। ये तुम्हारे लिए समस्याओं से निदान करके तुम्हारे लिए धर्म करने के योग्य बना देते हैं। तो धर्म के अनेक पहलू होते हैं। तो आपको वह पहलू आज जो हम धर्म के पास तुम्हें ला रहे हैं। बच्चा होता है, बच्चा स्कूल के लिए पढ़ना नहीं जाता है, लेकिन उसे चॉकलेट का लोभ दे दें तो चला जाता है, और बाद में जाकर के वो ही विद्वान बन जाता है। तो गृहस्थ को सबसे बड़ी समस्या है जीवन की समस्या, और जीवन की समस्याओं के समाधान के साथ फिर जाकर के धर्म का उसको हम संस्कार दे सकते हैं। चॉकलेट का लोभ दे करके बच्चे को हम बहुत बड़ा ज्ञानी बना सकते हैं। बनाना लक्ष्य हमारा ज्ञानी है, लेकिन जब वो स्कूल ही नहीं जाएगा तो करोगे क्या? तो आपको धर्म क्रिया से जोड़ करके, जब तुम धर्म क्रिया से जुड़ोगे तो एक दिन वास्तविक धर्म को भी समझ जाओगे। और वस्तुतः जैन धर्म जीवंत धर्म है। अभी कुछ दिन पहले आपके होम मिनिस्टर, सेंट्रल में कहे हैं ना, होम मिनिस्टर नहीं, एक दूसरे, और रेल सुरक्षा मंत्री राजनाथ जी ने अभी बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया जैन धर्म के संबंध। इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया और बड़े दावे के साथ बैठे। राजनाथ जी का वो स्टेटमेंट सारे भारत के घर घर भेजना चाहिए, हर व्यक्ति को भेजना चाहिए, हर समाज के पास पहुंचना चाहिए, और जैनियों को भी समझना चाहिए कि तुम जैनी होकर के वो जैन धर्म को नहीं समझ पाए। और वो राजनाथ जी जैन धर्म की उस गहन तत्व के ऊपर कहा, बोले जैन जो सारी दुनिया पुद्गल को नहीं मानती थी, सभी ये कहते थे कि सारी दुनिया में एक महाशक्ति का अंश है, पुद्गल कोई चीज नहीं है, मात्र एक महाशक्ति है ब्रह्म स्वरूप, वो ही जड़ रूप है, वो ही चेतन रूप है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। एक ही मात्र कोई महाशक्ति है भगवत रूप,
जो है ये भी वही है, जड़ है, चेतन, कोई भेद नहीं है। विज्ञान भी नहीं मानता था, लेकिन आज सारी दुनिया ने पुद्गल को स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा जैन दर्शन ने हजारों लाखों साल पहले घोषणा की थी पुद्गल है। तो जैन दर्शन एक ऐसा वैज्ञानिक दर्शन है, यदि लोग उसके प्रति सांप्रदायिक व्यामोह छोड़ दें तो जैन दर्शन आज विज्ञान आज खोज रहा है, जैन दर्शन ने ये सब बातें पहले खोज ली। बहुत अच्छा, थोड़ा सा स्टेटमेंट है उनका, लेकिन बहुत अच्छा है। आज के लोगों को जो जैन धर्म से नकारात्मक सोचते हैं, जो जैन धर्म को नहीं समझ रहे हैं और जैन धर्म को जैन कुल में जन्म लेकर उनको उनका थोड़ा सा वो स्टेटमेंट सारे लिख लिए बहुत विचारणीय है। क्योंकि एक बड़े पद पर बैठने वाला व्यक्ति किसी बात को एक्सेप्ट करके कहता है तो उसका प्रभाव पड़ता है, ऐसा मान।